जय श्री कृष्ण। आज हम जयद्रथ वध की कथा देखते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, वाह पार्थ वाह, बिना सोचे समझे प्रतिज्ञा कर ली। मैं मानता हूँ अभिमन्यु के अन्यायपूर्ण तरीके से हुए वध से तुम बहुत व्यथित हो, किंतु इसका अर्थ ये तो नहीं है कि अपना विवेक ही खो दो। युधिष्ठिर कहते हैं, किंतु कृष्ण, क्या इतने पर भी अर्जुन यह प्रतिज्ञा नहीं करता? हम लोग शांत कैसे रह सकते हैं ऐसे में? भीम कहता है, मुझे तो आश्चर्य होता है कि तुम कैसे शांत हो सुदर्शनधारी। और फिर जयद्रथ का वध करना इतना कठिन भी नहीं है अर्जुन के लिए। कल का पूरा दिन है। मैं मानता हूं जयद्रथ अर्जुन के सामने एक प्रहर तो क्या 1 घंटा भी नहीं कर सकता आत्मरक्षा। नकुल बोला, फिर क्या दिक्कत है? फिर दिक्कत ये है मेरे भाई कि कल जयद्रथ का वध हो चाहे ना हो, दोनों ही स्थितियों में अर्जुन का मरण तो निश्चित है। युधिष्ठिर कहते हैं, क्या मतलब? मतलब ये बड़े भैया, वध नहीं हुआ तो अर्जुन की प्रतिज्ञा के अनुसार वह अग्नि में जल जाएगा, और वध हुआ तो जयद्रथ के पिता को मिले वरदान के अनुसार उसके सिर को धरती पर गिराने वाले के सिर के 100 टुकड़े हो जाएंगे। पहली बात तो कल जयद्रथ तक पहुंचना ही असंभव सा रहेगा, और अगर किसी तरह ये हो भी जाए तो भी क्या लाभ? भीम अत्यधिक चिंतित होते हुए व्यग्रता के साथ बोला, ये क्या कह रहे हो? जो सच्चाई है वह बता रहा हूं। युधिष्ठिर बोले, अब तो इस भंवर से तुम ही निकाल सकते हो गोविंद। ऐसी कोई समस्या नहीं है जिसका समाधान तुम्हारे पास नहीं हो। जो बिना भोजन दुर्वासा ऋषि का शिष्यों सहित पेट भर सकता है, जो पांचाली के वस्त्रों को ओर छोर रहित कर सकता है, वह क्या नहीं कर सकता। अब तो तुम ही पार लगाओ खेवनहार। अर्जुन हाथ जोड़कर बोलता है, हाँ मधुसूदन, मेरी हमेशा लाज रखी है तुमने, अब तो तुम ही रखोगे, कोई उपाय बताओ। श्री कृष्ण मुस्कुराते हुए बोले, ये अच्छा है, भंवर में नाव घुसाकर पतवार रखकर खड़े हो जाते हो कि पार लगा दो? सहदेव बोले, लगा दो। ठीक है, मिलकर यह काम करेंगे। जयद्रथ तक तुम्हें सूर्यास्त से पहले पहुंचाने का काम मेरा, और जयद्रथ के सिर को धरती पर गिराए बिना उसके पिता की गोद में गिराने का काम अर्जुन का। उधर कौरवों के शिविर में शकुनी बोलता है, तुम बस कृष्ण से सावधान रहो। दुर्योधन क्रोधित होते हुए बोला, अब कृष्ण क्या करेगा इसमें? भयभीत होने का भी कोई कारण होना चाहिए। वो शस्त्र तो उठाने से रहा, और सारथी है तो रथ चला सकता है, हवा में उड़ा तो नहीं सकता। वो तेरी और मेरी बुद्धि से परे काम करता है भांजे। अर्जुन से उतना डर नहीं है जितना कृष्ण से है। जयद्रथ बोलता है, आप लोगों के चक्कर में मेरा मरना पक्का है, चाहे अर्जुन मारे चाहे कृष्ण, मैं तो मरी गया ना, मुझे युद्ध ही नहीं करना। द्रोणाचार्य बोले, आपको डरने की आवश्यकता नहीं है। कल मैं चक्रव्यूह के भीतर चक्रव्यूह की रचना करूंगा। किसी भी स्थिति में वो सूर्यास्त तक आप तक पहुंच ही नहीं सकते। युद्ध भूमि पर अर्जुन बोलता है, केशव, लगता है आचार्य ने चक्रव्यूह के भीतर चक्रव्यूह की रचना की है। इसे तो किसी भी स्थिति में सूर्यास्त तक नहीं भेदा जा सकता। अब क्या करें? आगे बढ़े भी तो क्या सोचकर? यह तो असंभव कार्य है। तुम अपना काम करो पार्थ। जब तक कर सकते हो, जितना कर सकते हो उतना करो। अपनी ओर से प्रयास में कमी ना रखो। असंभव को संभव बनाने का काम ईश्वर पर छोड़ दो। पतवार चलाना तुम्हारा काम है, हवा की गति को बदलना तुम्हारे बस का नहीं। तुम पतवार चलाना मत छोड़ो, हवा की गति को वो बदलेगा तुम्हारे लिए। ठीक है माधव, रथ को आगे बढ़ाओ, मैं चक्रव्यूह का भेदन करूंगा। आज मुझे कोई नहीं रोक सकेगा। श्री कृष्ण ने रथ आगे बढ़ा दिया। अर्जुन आज किसी के रोके से ना रुका।
लेकिन दूरी इतनी थी कि जिसे वो तय नहीं कर सकता था। यूं तो सभी की दृष्टि आज सूर्य पर टिकी हुई थी, किंतु श्री कृष्ण की नजर सबसे अलग ही थी। अर्जुन अत्यंत मायूसी के साथ बोला, देखो केशव, सूर्यास्त होने ही वाला है और जयद्रथ तक पहुंचने का कोई हिसाब नहीं है। हम उसके आसपास तक भी नहीं पहुंचे हैं। श्री कृष्ण बोले, देख रहा हूं धनंजय, अब सूर्यास्त होने ही वाला है। अब सूर्यास्त हो ही जाना चाहिए। क्या क्या कह रहे हो? हताशा के कारण अर्जुन के हाथ में गांडीव की पकड़ ढीली हो गई है। वह विषाद में डूबने लगा है। उधर कौरव आदि में हर्ष की लहर दौड़ने लगी है। श्री कृष्ण ने आंख का इशारा किया सूर्यदेव की ओर, मानो सूर्यदेव भी कह उठे हों, आदेश भगवन, कहो तो यहीं खड़ा हो जाऊं, रात ही ना होने दूं कभी। हम सूरज चांद तारे आपके ही इशारों पर तो नाचते हैं। और मानो श्री कृष्ण कहना चाह रहे हों, इतनी आवश्यकता नहीं है, बस कुछ देर के लिए छुप जाइए, इतने में काम हो जाएगा, फिर पुनः आ जाइएगा। और उनके आंख के इशारे से सूर्यदेव अस्ताचल में चले गए। सूर्यास्त हो गया, सभी ओर शोर मच गया। अर्जुन अग्नि प्रज्वलित करने लगा। युधिष्ठिर बोले, तुम्हारे रहते यह कैसे हो गया कृष्ण? श्री कृष्ण मौन खड़े रहे। अर्जुन ने अंतिम प्रणाम के रूप में जैसे ही गोविंद की ओर देखा, वे गंभीर वाणी से बोले, ठहरो पार्थ, वो देखो जयद्रथ और वो देखो सूर्य। उनकी आंख के इशारे से सूर्यदेव पुनः अपने स्थान पर आ गए। गरजती हुई वाणी में श्री कृष्ण बोले, उठाओ गांडीव अर्जुन और चलाओ तीर, दिन अभी शेष है। हम शिकार तक नहीं पहुंच सके तो क्या हुआ, शिकार स्वयं ही हम तक आ गया। कौरव पक्ष कहने लगा, यह तो अन्याय है, अधर्म है, ऐसा कैसे हो सकता है? सूर्यास्त हो गया था, फिर वापस कैसे सूर्य दिखने लगा है? अधर्म की बातें तुम लोगों के मुख से शोभा नहीं देती। क्या अधर्म कल नहीं हुआ था, जब एक अकेले निहत्थे योद्धा पर तुम 7-7 योद्धा वार कर रहे थे? क्या अधर्म तब नहीं हुआ था, जब अधर्म पूर्ण पासे फेंककर पांडवों को जुए में हराया था? तब पासों ने तुम्हारा साथ दिया, आज सूर्यदेव इनका साथ दे रहे हैं, फिर इसमें आपत्ति क्या? आदेशात्मक स्वर में श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, उठाओ गांडीव अर्जुन। द्रोणाचार्य मन ही मन बोले, साथ सूर्यदेव दे रहे हैं या तुम दे रहे हो कृष्ण? और अर्जुन ने मार दिया जयद्रथ को, साथ ही उसके पिता के भी सिर के 100 टुकड़े हो गए। रात को अर्जुन श्री कृष्ण के शिविर में गया। श्री कृष्ण एक सिंहासन पर बैठे थे। वह नीचे बैठकर बोला, क्या कर रहे हो? श्री कृष्ण उठाते हुए कहते हैं, अरे ये क्या, यहाँ बैठो इस सिंहासन पर। अंतर में डूबा हुआ सा अर्जुन बोलता है, कृष्ण एक बात पूछूं? हाँ हाँ, इतना संकोच क्यों, पूछो। आज शाम से ही अस्त व्यस्त सा घूम रहा हूं अपने शिविर में। सब कुछ याद आ रहा है, सूर्यास्त हो जाना, वापस सूर्यदेव के दर्शन होना। पर अब तो सब अच्छा हो गया। एक बात बताओ, आज समय से पहले सूर्यास्त कैसे हो गया था? ये तो जाकर सूर्यदेव से पूछो, मुझसे क्या पूछते हो सखा? किंतु हमारे सूर्य तो तुम ही हो ना। ये क्या? अर्जुन कहता है, घुमाओ मत, सच सच बताओ, किसने किया ये सब? श्री कृष्ण मौन रह गए। तुम्हारे मौन का क्या अर्थ समझूं मैं? श्री कृष्ण मुस्कुरा दिए। अर्जुन ने उनके चरणों में सिर टिकाया। मुझे उत्तर मिल गया पालनहार, और वो चला गया। बोलो भक्त अर्जुन की जय, बोलो भगवान श्री कृष्ण की जय।